जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी आप सभी लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इस क्लास के साथ जुड़े हैं हम इसलिए क्योंकि प्रीवियस साल का एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन देखना है, ठीक है, जो कि हम लगातार 2018 ईस्वी में जितने भी एग्जाम पढ़े थे उसके पहले से हम सब देखते आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम सब 21 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट तक पहुंच चुके हैं और इस क्लास में हम सब सिर्फ साइंस के प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, मैथ रीजनिंग के प्रश्न नहीं। तो इससे पहले हमने लगभग 40 क्लास रिकॉर्डिंग कर चुके हैं। ये 41वां क्लास है, ठीक है, जिसमें से 22 क्लास एएलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस साल का लिया गया है, 22वां या 23वां वीडियो से। तो आप सब लोग अगर वो सेट नहीं देखे होंगे तो आप अवश्य देख लीजिए। आप सभी लोगों का प्यार अच्छा खासा इस परिवार पे बढ़ता जा रहा है, तो इसी प्रकार लगातार अपने प्यार और आशीर्वाद इस चैनल पे देते भी रहिए। ठीक है, तो चलिए 21 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट में हम सब आ जाते हैं और साइंस के प्रश्न पे फोकस करेंगे कि ताकि हम क्या साइंस का प्रश्न पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कि क्या प्रश्न पढ़े। इसी चीजों को देखने के लिए हमने पहले ठाना था प्रीवियस साल को कंप्लीट कर लें। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। ये रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मैथ का है। तीसरा प्रश्न न्यूमेरिकल्स के प्रश्न के तरीके पे दिए गए हैं, जो कि देख लेते हैं। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 22 यू है, तो सल्फर के 60 ग्राम में मात्रा की मोल की संख्या तो हमने पहले ही आपसे वादा किया है कि केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो, सभी का न्यूमेरिकल एक वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां न्यूमेरिकल जब लगातार क्लास में करेंगे ना तो दिमाग में हमारा सेटअप बैठेगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे थे। जैसे अगर एक शिफ्ट में हम न्यूमेरिकल अगर देखते चलते हैं 2 या 3 प्रश्न मिलता, अब वो 2 प्रश्न देखते तो अगले शिफ्ट में भूल जाते कि उसका सॉल्यूशन कैसे किए थे। इसलिए सभी शिफ्टों का एक साथ करके आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न, चौथे नंबर। क्या करा, निम्नलिखित में से किस इकाई ऊर्जा की इकाई के मान समान है? मतलब ऊर्जा ऊर्जा का जैसे कार्य ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, तो कार्य का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है। तो इसमें समान पूछ रहा था, इसीलिए ये कार्य लिया। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में इसमें परेशानी होगी क्योंकि डिजिटल बोर्ड अभी फिलहाल एमपी आए हुए हैं, भोपाल, तो इसकी वजह से अभी डिजिटल पे क्लास नहीं लिए जा सकते हैं। 2 3 4 दिन और डिस्टर्ब है, 2 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे कम लिखना पड़ता है ना, मोबाइल में छोटा डिस्प्ले है। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक भी जूल होता है और कार्य का ऐसा ही मात्रक भी जूल ही होता है, इसलिए समान में कार्य हो गए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। इनमें इनमें से कौन उभय लिंगी है? इनमें से ये जो ऑप्शन दिया, इनमें से कौन उभयलिंगी फूल है? तरबूज के, सरसों के, पपीता के या खीरा के? तो सरसों का जो फूल होता है वो कैसा होता है, उभय लिंगी होते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्या करा, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो जो भी हमारे जैसे भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है, हमारे आत पकवाशय में जो भोजन होती है, तो उसमें जो सबसे अंतिम में जारी ऊर्जा का है उसका रूप क्या होता है? तो वो हमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। जो भी जैसे ग्लूकोज वगैरह जो होता है प्राप्त, तो वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न इसमें थोड़ा सा लगातार बढ़ना पड़ता है ना। जैसे देख लीजिए, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे अम्ल है वो जो सांद्र है, सांद्र अम्ल है, जैसे अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है। और पीएच स्केल का खोज किसने किया, सोरेनसन ने किया। तो सांद्र मतलब सांद्र अम्ल को तनु करना है, पतला करना, गाढ़ा अम्ल को पतला करना है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो पानी में सांद्र अम्ल, पानी में सांद्र अम्ल को डाल देंगे तो वो तनु हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, तो पानी में सांद्र अम्ल को डालेंगे। चलिए ये तो न्यूमेरिकल्स के हैं प्रश्न, न्यूमेरिकल्स को छोड़ें। आइए इस प्रश्न पे आइए, 20 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता? तो जो चांदी है वो, जैसे अगर अभिक्रिया चांदी कर लिया होता तो जो चांदी पहना जो हुआ रहता है, जो हम सब जो गहना के रूप में चांदी का उपयोग जो करते हैं, तो वो खराब हो जाता तुरंत। लेकिन वह चांदी है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता, उच्च तापमान पर भी नहीं करता। बाकी शीशा, एल्युमिनियम, जस्ता ये सब कर लेते हैं, लेकिन चांदी नहीं करता। चलिए आगे चलते हैं। क्या दिया गया है, एक प्रश्न अलग से दिए गए हैं, शायद करंट अफेयर के हो सकते हैं। एनआर ऑफ
डार्कनेस पुस्तक किसने लिखा है? इसे बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक काल में गंभीरता वास्तविकता का वर्णन किया गया। तो शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। कौन सी पुस्तक लिखे गए? ये करंट का नहीं है। शशि थरूर के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, एन आर ऑफ डार्कनेस पुस्तक। ठीक है, चलिए ये करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर भी छोड़ना है क्योंकि 23 और 24 का करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो 23 और 24 के करंट अफेयर आप अवश्य पढ़िए। क्या कर रहा प्रश्न देख लीजिए। एक अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसके पिछले सेट में वस्तु को अनंत पर रखा गया था तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बना था। यहाँ वक्रता केंद्र पर रखा गया है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ये सब लॉजिक आप सब सुने होंगे कि अनंत नाम के एक लड़का था जो कि पढ़ने में काफी फोकस करता था लेकिन साथ में बकर बकर भी करता था। तो जब अनंत की बात करें तो प्रतिबिंब फोकस पे बनाना है, जब फोकस की बात करें तो प्रतिबिंब अनंत पे बनाना है, और जब वक्रता केंद्र की बात करें तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनाना है। बातों को गौर से सुन लीजिए पीछे वीडियो करके फिर से। तो वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, चलिए रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। एथेनॉल का खाली स्थान के लिए, एथेनॉल का खाली स्थान के लिए कहां चला गया सर? क्या खुल गया? ओहो, पीछे होइए, देख तरीके डिस्टरबेंस क्लास भी हो ही जाता है। बताइए क्या क्या ओपन हो रहा? चलिए कोई बात नहीं, हो जाएंगे, बैक करना पड़ेगा। अरे भाई हो जाओ भाई। हाँ चलिए आ गया। तो एथेनॉल खाली स्थान के लिए विकृतीकरण होती है। तो क्या होता है? इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने में, मतलब जो होता है एथेनॉल का पीने के लिए उपयुक्त जब बनाना है ना तो उसका हमें विकृतीकरण करना होगा। क्या करना होगा? विकृतीकरण करना होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी दे देते हैं, सब प्रश्न तो सीधा प्रश्न आपको देगा नहीं। चलिए आ जाइए, अगले प्रश्न क्या कह रहा? ये प्रश्न देखिए, कह रहा वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाता। उदासीनीकरण क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो अम्ल और क्षार को मिला देंगे तो लवण एवं जल बनेगा। चलिए करंट अफेयर रीजनिंग का प्रश्न। चलिए साइंस कहाँ गए जी? आ जाइए जल्दी से, फटाक से आ जाइए। पानी के एक मोल में कितने अणु होते हैं? ये तो मान डायरेक्ट याद करना है, 6.02 गुना 10⁻23 अणु। ये तो क्लास 9 से ही हम सब पढ़ते आते हैं कि एक मोल में कितने अणु होते हैं? 6.02 गुना 10⁻23 अणु में याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है सर। चलिए कहाँ चले गए हैं? यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डिस्टरबेंस होता है। ऐसे प्रश्न को डिजिटल बोर्ड में हम खोज के लगा देते थे, पीपीटी बना दिए करते थे, लेकिन अभी एग्जाम के डिस्टरबेंस की वजह से बना नहीं पा रहे हैं और डिजिटल बोर्ड के दूर भी हैं। तो ये करंट अफेयर 2017 का दिया है। चलिए इसमें आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़े हैं? तो पहले बीई से हो गया बेरिलियम, तो पहले बी आएगा उसके बाद बी आएगा। क्यों? क्योंकि बी की परमाणु संख्या 4 होगी और बी की परमाणु संख्या 5 होगी। ठीक है ना, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन होता है ना, तो बीई पहले 4 में आते हैं और प्रॉपर जो बी है वो 5 में आते हैं। तो परमाणु संख्या, और उसके बाद हमेशा याद रखना बाईं से दाईं ओर में, क्योंकि बीई है जो दूसरे आवर्त में, दूसरे आवर्त में तो दोनों है, समूह दूसरा में है बी, अब बी है जो समूह कौन से वाले में है, तो समूह चले जाएंगे यह ऐसे पी ब्लॉक में चले जाएंगे और पी ब्लॉक के 13वां समूह में मौजूद है। तो इसमें बाईं से दाईं ओर जाना है तो पहले बीई उसके बाद बी है। जैसे ऑप्शन ऊपर देख लीजिए, हीलियम से एच आया तो दू से एक न चला आया, तो पहला गलत है, दूसरा ही सही है। बीई समूह 2 में आते हैं जबकि बी है जो समूह 13 में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। गेंद को छीनने की कला, छापामार गेंदबाज और प्रतिरक्षक, वो अलग कौन सा है जो पूछा जा रहा? तो गेंदबाज है, जो गेंदबाज तो गेंद फेंकता है ना, कला छापामार प्रतिरक्षक ये सब तो कला, गेंदबाज तो फुटबॉल खेलेंगे। चलिए केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। मतलब केरल में जो थुम्बा है वह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। ठीक है ना, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न क्या दिया गया है? 17 का करंट अफेयर, तो 18 में एग्जाम पड़ा था, इसीलिए रक्त में पाए जाने वाले खाली स्थान
शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो आरबीसी, ठीक है, आरबीसी लाल रक्त कण है जो ही शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता उस अंग का नाम बताएं जहां भ्रूण विकसित होता है? तो गर्भाशय। बच्चे कहां विकसित होते हैं? माता के गर्भ में, ठीक है ना, तो गर्भाशय में विकसित होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेशनल मेरिट ऑर्डर में ग्रैंड कुक्स कमांड आइवरी कोस्ट अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान हाल ही में किस भारतीय को प्रदान किया गया? प्रणब मुखर्जी। प्रश्न नहीं पूछेगा। चलिए, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा त्रिपेलोब्लास्टिक नहीं है? त्रिपेलोब्लास्टिक नहीं है, जेलीफिश है। चलिए, एक प्रश्न लग रहा हिस्ट्री का मिला। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ता में से एक हैं। इनका संबंध किस देश के था? यूनान का था। और मेगास्थनीज के द्वारा लिखी पुस्तक इंडिका। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? सेल्कस निकेटस के राजदूत थे। सेल्कस निकेटस की बेटी की विवाह किससे हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य से। और कौन सी विवाह थी? हेलिना या कौन सी तो थी जी? कार्लिनिया। कार्लिनिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। और सेल्कस निकेटस की बीबी का नाम भी कुछ था, देखिए भूल रहे हैं शायद। आप सब लोग को अगर ध्यान है तो कमेंट अवश्य कीजिए। सेल्कस निकेटस की बीबी कोई रानी करके था, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के कौन से केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हैं? रामविलास पासवान। चलिए 65 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करता? कोई भी वस्तु जब स्थिर है, अगर उस पर हम बल लगाएंगे तभी वो गतिशील होगा, या कोई वस्तु अगर गति में है तो उस पर बल लगाएंगे तभी वह रुकेगा, ठीक है ना। तो उसको बदलता है या बदलने का प्रयास करता है? बल, जिसको हम सब एफ से करते हैं संकेत। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऐसे तत्व शामिल हैं जो निष्क्रिय गैस के रूप में है? समूह 18। समूह 18 में जितने भी तत्व हैं वह निष्क्रिय हैं, अक्रिय गैस के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो समूह 18वां का अक्रिय हो गया, और समूह पहला का क्षारीय धातु हो गया, समूह दूसरा का मृदा क्षारीय धातु हो गया, 17 में हाइड्रोजन हो गए और 18 में अक्रिय हो गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है 2017 का करंट अफेयर। चलिए, बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए? प्रतिरोध, जो मतलब हम सब विद्युत धारा जो पढ़ते हैं उसमें आर का जो हम सब प्रतीक का प्रयोग करते हैं वो प्रतिरोध के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए 73 तक हो चुके, 74 में मैथ, 75 में भी रीजनिंग। तो चलिए ये सेट भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो अगले वीडियो में हम सब 21 अगस्त के थर्ड शिफ्ट करेंगे। तो चलिए क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों को दिल से। इसी प्रकार जुड़े रहे।